हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि पोषण पखवाड़ा 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक चल रहा है, जिसमें आप सभी को रेगुलर पोषण अभियान gov.in पर डाटा एंट्री करनी है। तो यह डाटा एंट्री करने में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप सभी को समझना आवश्यक है। तो पहला यह है कि आपको प्रत्येक दिन में कितनी एंट्री करना है, और दूसरा यह है कि जैसा कि आज संडे है 10 तारीख है, तो क्या संडे को भी एंट्री करना है या नहीं। और तीसरा यह है कि जो गतिविधि आप लोग सिलेक्ट कर रही हैं उसमें कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, दिस एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा ऑलरेडी एग्जिट ऑन दिस इंटरवल। तो इस समस्या को कैसे सॉल्व करना है और डाटा एंट्री आपको किस प्रकार से करना है तथा इन तीनों सवालों के बारे में आज हम वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तथा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 18 मार्च 2024 की आपको डैशबोर्ड पर एंट्री करने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना है पोषण अभियान और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने पोषण अभियान की जो वेबसाइट ओपन होती है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पोषण पखवाड़ा का होम पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको ऊपर 3 लाइनों पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर डाटा एंट्री का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, और यूजर नेम और पासवर्ड आपको जो कार्यालय से प्राप्त हुई है वह आपको डाल के रिमेंबर मी पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पोषण पखवाड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं भरना है। तो पहला यह है कि आपको कितनी एंट्री एक दिन में करना है। तो आपके परियोजना स्तर से जो भी लक्ष्य दिया जा रहा है, तो आपको उस लक्ष्य टारगेट के अनुसार ही एंट्री करना है। प्रत्येक परियोजना स्तर से प्रत्येक दिवस आपको लक्ष्य दिया जाएगा, जैसे 15 एंट्री, 20 एंट्री, 25 एंट्री, इस तरह से। तो आपको उसी लक्ष्य के अनुसार ही एंट्री करना है। आपको ज़्यादा एंट्री नहीं करना है, जितनी एंट्री का बोला जा रहा है आप उतनी एंट्री कीजिए। और जैसे जैसे टारगेट आपका बढ़ता जाएगा तो आपको ज़्यादा एंट्री का टारगेट भी दिया जाएगा, तो आप उस हिसाब से एंट्री करें। लेकिन फिलहाल आपको टारगेट के अनुसार, परियोजना स्तर के टारगेट के अनुसार ही एंट्री करना है। दूसरा यह है कि आज 10 तारीख है, संडे है, तो क्या संडे को भी एंट्री करना है। तो संडे को आपको एंट्री नहीं करना है। आपको पुरानी एंट्री, जो बैकडेट की एंट्री, मतलब 9 तारीख की जो एंट्री छूट गई है, आपको उस एंट्री को करना है। तो यहाँ से आप जैसे ही डेट को सिलेक्ट करेंगी तो यहाँ पर 10 तारीख भी खुल जाएगी और 9 तारीख भी खुल जाएगी। तो आपको यहाँ पर संडे की कोई एक्टिविटी नहीं है, तो अभी हमें संडे की एंट्री नहीं करना है। 9 तारीख जो कल की एंट्रियाँ हैं, जो शेष रह गई हैं आपकी, जो कल की जो थीम थी पोषण भी पढ़ाई भी, उस थीम के अंतर्गत यदि आपकी कोई एंट्री शेष रह गई है तो आपको वह एंट्री आज की डेट को सेट करके कर देना है। इसके बाद टू डेट में भी आपको वही तारीख सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूरा यहाँ पर फॉर्म फिल कर देना है। पोषण भी पढ़ाई भी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, कल की जो गतिविधि थी। इसके बाद यहाँ पर AW सेंटर का चयन कर लेना है, यहाँ पर AWC सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ग्राम का नाम सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेना है। पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत यहाँ पर इतनी एक्टिविटीज़ निकलती हैं, जिसमें शपथ, शिक्षा चौपाल, होम विजिट, कम्युनिटी सेंटर, डेमोन्स्ट्रेशन सीजन, इस तरह से आपको जो भी एक्टिविटी आपकी शेष रह गई उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको प्रतिभागियों की संख्या भर देना है, महिला एवं पुरुषों की संख्या, ऊपर वयस्कों की संख्या भरना है, नीचे बच्चों की संख्या भरना है आपको। इसके बाद यदि आपके पास फ़ोटो है अवेलेबल कल के कार्यक्रम की, तो आप फ़ोटो भी अपलोड कर सकती हैं, नहीं है तो उसके बिना भी सबमिट हो जाएगी। तो इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करती हैं तो दिस एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा ऑलरेडी एग्जिट ऑन दिस इंटरवल, इस तरह से लिखा आता है। तो ये क्यों आता है, आपने जो कल गतिविधि की थी वो आपने पूरी कंप्लीट कर दी थी, पोषण भी पढ़ाई भी की, तो इस कारण से आपका इस तरह से लिखा आ रहा है, दिस एक्टिविटी पार्टिसिपेशन डाटा ऑलरेडी एग्जिट। तो इसके लिए आपको अपनी गतिविधि को चेंज कर लेना है, एक्टिविटी आपको चेंज कर लेना है। जो भी आपको डालना है, वो जो आपको लगता है कि आपकी शेष रह गई है, आपको उसको सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है, तो सुरक्षित हो जाएगी एक्टिविटी।
चेंज करके आप सबमिट करेंगी तो सबमिट हो जाएगी। इस तरह से सक्सेसफुली सबमिट लिखा आ जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।